बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बेल्ट वाले शलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। किस तरीके से आप लोगों ने इसको कटिंग करना है, आसान तरीके से इसको स्टिचिंग करने का तरीका मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मेरी ये माप वाली शलवार है, इसकी हम लोग लंबाई का साइज़ देख लेंगे। अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है आपका जो माप है आप उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन मेरे पास शलवार है तो मैं इसी के हिसाब से सबसे पहले यहाँ से लंबाई के निशान लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें लंबाई में बेल्ट के लिए अलग कपड़ा कटिंग करना होता है और नीचे से जो घेर होता है उसके लिए अलग कटिंग करना होता है। ठीक है, 35 इंच से थोड़ी सी ये ज़्यादा है इसकी लंबाई। अब यहाँ पे 6 इंच का मैं बेल्ट रखूँगी। बेल्ट कुछ लोग बहुत कम रखते हैं और कुछ लोग बेल्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बेल्ट की लंबाई का साइज़ होता है वो 6 इंच होता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी शलवार की जो भी लंबाई होगी आप ऊपर से 6 इंच पे पहले निशान लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का कपड़ा रखते हुए नीचे तक आप लोगों ने आपकी शलवार की जो भी लंबाई है आप लोग उसके पॉइंट्स देख लेंगे कहाँ तक हमारी इसकी लंबाई बैठ रही है। अब यहाँ पे हमें नीचे के घेर के लिए 30 इंच की लंबाई का कपड़ा लेना होगा और ऊपर से 6 इंच का लेना होगा। ठीक है, अब ये जो अब यहाँ पे हम लोग पहले 30 इंच जो नीचे का घेर है वो कटिंग करेंगे, बेल्ट हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लंबाई पे मैं 30 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 30 इंच पे आप लोग लंबाई में पहले निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद सारे निशानों को आपस में मिलाकर इस तरीके से लाइन बना लेंगे और फिर 2.5 इंच पे हमारी जो नीचे से पैंचे की फोल्डिंग होगी उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। ठीक है, अब नीचे का जो घेर है उसके लिए मैंने लंबाई कटिंग कर ली है। अब चौड़ाई हमें यहाँ पे ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमें इसके अंदर प्लेट्स डालने हैं। तो आप लोग जो भी आपके साइज़ की उसकी आप लोगों ने साइज़ की चौड़ाई होगी उसकी आप लोगों ने देख लेनी है। ये देखिए इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है क्योंकि ये नॉर्मल शलवार है। हमें क्योंकि बेल्ट की बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा खुली मुझे नहीं बनानी। मैं सिर्फ 4 इंच का जो कपड़ा होगा वो यहाँ पे जोड़ लगाऊंगी सिर्फ एक साइड पे। ठीक है, अब जोड़ लगाने का तरीका ये होगा, पहले इस तरीके से आप लोगों ने जितना यहाँ पे कपड़ा डालना है, मैं 4 इंच का यहाँ पे मैंने कपड़ा डालना है। ये 5 इंच है तो हमें यहाँ पे सिर्फ 4 इंच का कपड़ा डालना है। आप लोगों ने इसी तरीके से कपड़े को रखना है जैसे मैं रख रही हूँ। ऊपर वाले हिस्से को मैंने पीछे हटाया है जितना मैंने कपड़ा यहाँ पे घेर को खुला करने के लिए डालना है। अब यहाँ पे नीचे वाले पीस को इस तरीके से आपस में मिला लूँगी, मतलब नीचे वाले हिस्से को नीचे ऊपर वाले हिस्से से मिला लूँगी और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग नीचे वाले पीस से मिला लेंगे। इस तरीके से इसको आगे करके मैं बिल्कुल इसके साथ कर दूंगी। बस जब आप लोगों ने कटिंग करना हो इस तरीके से पहले वीडियो को बहुत गौर से देखा करें किस तरीके से मैंने कपड़ों को सेट किया है। ये देखें जो निचले, ये देखें दोनों पीस के जो एक एक पार्ट है वो मैंने आपस में मिलाया है और यहाँ से इस तरीके से अलग रखना है। जब आप लोग इस तरीके से इसको सेट करके रखेंगे तभी हमारे जो जोड़ होंगे या तो आगे आएंगे या पीछे आएंगे, मीन्स एक साइड पे हमारे घेर को बनाने के लिए जोड़ होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जब यहाँ पे हम 6 इंच का बेल्ट डालेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे अब हम लोगों को आसन का निशान लगाना है। ठीक है, आसन का निशान हम बेल्ट के हिसाब से लगाएंगे कि हमें यहाँ पे आसन कितनी चाहिए होगी। ये देखें आसन भी आप माप के हिसाब से देख लेंगे। अगर आपके पास साइज़ नहीं है तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 15, 16 जितना भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर हेल्दी है तो फिर 15 हो जाता है, अगर साइज़ कम है तो कम हो जाता है। तो आप उस हिसाब से अपने माप के हिसाब से आसन का निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नीचे पैंचे का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस निशान के साथ मैं मिला लूँगी जहाँ तक मैंने लंबाई का निशान लगाया था। अब यहाँ पे इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए तिरछी शेप देकर हम लोगों ने निशान लगाने हैं, क्योंकि ये शलवार होती है नीचे से खुली खुली सी होती है और खुली ही अच्छी लगती है। ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग बेल्ट की शलवार में बहुत ज़्यादा घेर चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जोड़ जो होंगे, जैसे मैं 2 लगा रही हूँ तो आप लोगों ने 4 जोड़ डालने हैं, तो उससे काफ़ी शलवार का घेर बन जाता है। अब जो नीचे से हमारे पीस उतरे थे कटिंग के, उन्हीं पीसेस को इस तरीके से आप लोग सेट करके रखेंगे। जो सीधी साइड है ऊपर सीधे के साथ मिला लीजिएगा, जो तिरछी है वो नीचे वाले हिस्से के साथ मिला के
फिर इस तरीके से आप लोग कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, अभी नीचे के जोड़ हैं, मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है दोनों को आपस में मिलाकर, और उसके बाद अब ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला घेर है मीन्स इस शलवार का, वो कटिंग हो चुका है। अब हम लोग बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम लोगों ने पहले बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाना है। ये देखिए मैं 24 इंच बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। अगर आप लोगों का यहाँ पे साइज़ हेल्दी है तो आप लोग यहाँ पे 4 इंच 3 इंच अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नॉर्मल साइज़ की जो शलवार है वो स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए 6 इंच की लंबाई का मैंने बेल्ट का निशान लगाया है। लंबाई के बाद 2.5 इंच पे इलास्टिक के लिए कपड़ा मैंने रखा है, ठीक है। 6 इंच मैंने लंबाई का निशान लगाया है और 2.5 इंच मैंने इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा है। अब इस पीस को आप लोगों ने डबल रखना है क्योंकि हमें फ्रंट और बैक के लिए बेल्ट की 2 पीसेस चाहिए। अब पहले मैंने चौड़ाई कटिंग कर ली, उसके बाद लंबाई दोनों साइड से इस तरीके से पहले देख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि दोनों साइड से लंबाई हमारी बराबर है। उसके बाद इन दोनों पीसेस को कटिंग कर लेना है। अब दरमियान में से 2 कर लें क्योंकि हम लोगों ने ऊपर नेफा बनाना है और नीचे वाली साइड हमारी घेर के साथ जुड़ेगी, ठीक है। अब इस तरीके से अलग अलग पहले इसको फोल्ड कर लें, उसके बाद प्रेस लगा लें और दरमियान के कट लगा लें इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फोल्डिंग के लिए जितना हमारा कपड़ा होगा वहाँ पे भी इस तरीके से आप लोग तय बना लें। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इलास्टिक के लिए कितना कपड़ा फोल्ड करना है। अब ये देखें मैं बेल्ट आप लोगों को ऊपर रख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे सारे चुनट्स आएंगे। अब इस तरीके से हमारी ये शलवार स्टिच होगी। अब यहाँ पे आसन देख लेते हैं। आसन की सिलाई में हम लोगों ने कितना कपड़ा लेना है। मैंने यहाँ पे आसन का निशान 15.5 इंच पे लगाया है। आसन भी आपका जो साइज़ होगा आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाइएगा। मैं अपने माप के हिसाब से रख रही हूँ। तरीका यही होता है, बस आप लोगों ने अपने माप के हिसाब से कटिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग जाएगी। अब मैं आप लोगों को कपड़ा दिखा देती हूँ कि इसमें कपड़ा मेरा कितना बचा है, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि बेल्ट वाली शलवार में कपड़ा ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए काफ़ी कपड़ा मेरा बच गया है जो मेरी कमीज़ की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप लोग बेल्ट इसका जो घेर है वो ज़्यादा रखेंगे तब भी आपके ये वाले जो पीस है ना, ये वाले जोड़ में चले जाएंगे। मतलब अगर आप बेल्ट वाली शलवार बनाना चाहते हैं तो आप लोगों का जो शलवार का कपड़ा होता है 2.5 मीटर, उसी में से ही इजीली बन जाती है, ठीक है। अब इसके लिए इलास्टिक का साइज़ ले लेते हैं। ये देखें इलास्टिक हमारी 13 इंच चौड़ाई है। अब मैं 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हमारा 1/2 इंच इसकी सिलाई में चला जाएगा। इसको डबल करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इलास्टिक आप लोगों के पास अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमारे ये जो जोड़ हैं ये वाले हम लोगों ने स्टिच करने हैं। इस तरीके से सीधे को सीधे के साथ मिला के रखना है। अगर आप लोगों का कपड़े का उल्टा सीधा है, मैं यहाँ पे जो इस तरह से क्रीज बनाई थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये देखें ये मेरी इस शलवार की सीधी साइड है। वैसे तो ये प्लेन है, खद्दर है, इसकी कोई भी उल्टी और सीधी साइड नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों का कपड़ा दूसरा है तो फिर आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। सीधे को सीधे के साथ मिला के रखना है और फिर इस तरीके से सिलाई लगानी है दोनों ही साइड पे। अगर आप लोग शलवार का घेर ज़्यादा रखना चाहते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, फिर आप लोग ये जो कुंदियाँ मैंने 2 कटिंग की हैं आप लोग 4 कटिंग करेंगे, फिर हमारा इस शलवार का घेर काफ़ी खुला हो जाता है। अब इसी तरीके से मैं दोनों तरफ कुंदियों को स्टिच कर लूँगी। ये शलवार स्टिच करनी बहुत आसान है। इस शलवार के भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीक़ों में इसके जो बल होते हैं वो सिर्फ आगे होते हैं और कुछ में चारों तरफ होते हैं, लेकिन मैंने जो शलवार मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ उसके जो चुनट्स हैं वो सिर्फ साइड पे होंगे, दोनों साइड पे, ठीक है। अब बेल्ट को भी दोनों पीसेस को इस तरीके से आपस में स्टिच कर लेंगे। ये जो बेल्ट हम लोगों ने कटिंग किए थे। अब इस बेल्ट का बाकी काम हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग इसकी शलवार के पैंचे बनाएंगे। पैंचे बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग ले लें। 1 इंच की चौड़ाई के मैं 2 इस तरह पीस मीन्स पट्टियाँ कट कर लूँगी जिसके ऊपर मैंने इस शलवार के पैंचे बनाने हैं। पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। अगर आप लोगों को ज़्यादा चौड़ाई पसंद है तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम लोग पेपर पेस्टिंग को इस शलवार के ऊपर पेस्ट करेंगे। जहाँ पे मैंने ये टुक लगाए थे उसके साथ इस तरीके से इसको मिलाकर रखूँगी और फिर इसको
जहाँ पे हमारी पेपर पेस्टिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पे इस तरीके से प्रेस लगानी है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम लोगों ने सिलाई कहाँ पे लगानी है। उसके बाद आप लोग इस कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिएगा। जहाँ तक हमारी बुकरम है इस कपड़े को वहीं तक रखना है, ज़्यादा ना तो आगे बढ़ाना है, ना ही हमारी ये जो पेपर पेस्टिंग है वो नज़र आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हमारे ये भी निशान लग जाता है जहाँ पे हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है, जिससे हमें सिलाई लगाने में आसानी होती है। अब हम लोग पहले किनारे पे सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग थोड़े थोड़े से फासले पे सिलाई ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पैंचे के ऊपर सिर्फ 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखें इस तरीके से इतने से फासले पे, हाफ बूट के फासले पे मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। अब उसके बाद जो हमारी हम लोगों ने इस तरह से क्रीज बनाई थी बिल्कुल उसके साथ बुकरम वाली साइड पे एक और सिलाई लगा ली। ये देखें कितनी खूबसूरत ये 3 सिलाइयाँ लग रही हैं। अगर आप लोग सिलाइयाँ ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे हाफ बूट के फासले पे भी आप लोग सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पैंचा जितना आप लोगों ने रखना है वो तो हम लोगों ने कटिंग में पहले ही रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। अब इस सिलाई को भी आप लोगों ने डबल ज़रूर करना है क्योंकि ये सिलाई उरेब होती है और उधड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये देखिए अब पैंचे मैंने दोनों बंद कर लिए हैं दोनों साइड के। अब हम लोगों ने इसकी आसन को कैसे स्टिच करना है ये देखें, आप लोग गौर से देख लें। इस तरीके से आप लोगों ने खोल लेना है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से खोलना है। आसन को आसन के साथ मिलाते हुए, दरमियान की सिलाई को दरमियान के साथ मिलाते हुए अब यहाँ पे हम लोग सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब ये सिलाई लगाने से होता ये है कि दरमियान में झोल बिल्कुल भी नहीं आता और हमारी सीधी साइड पे बहुत सफाई से हमारी सिलाई लगती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ से फटने का चांस बिल्कुल नहीं होता। दोनों साइड पे चाहे जितना भी खिंचाव हो, तो आप लोगों ने हमेशा जब आसन को स्टिच करना है इसी तरीके से स्टिच कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अब सीधी साइड तो इस तरीके से हमारा हल्का सा झोल है कपड़े में, लेकिन कपड़े को ऐसे आप लोगों ने पीछे ज़रूर हटा देना है सिलाई लगाते हुए। अब सीधी साइड में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें ये इसकी सीधी साइड है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी झोल नहीं आया। जितना मर्जी खिंचाव आए यहाँ से फटेगा नहीं। अब हम लोग इसके ऊपर बेल्ट को स्टिच करेंगे। बेल्ट को किस तरीके से स्टिच करना है आप लोगों ने इसको गौर करना है। ये देखिए हमारे जो जोड़ हैं वो एक साइड पे आए हैं, मतलब बैक साइड पे। अब ये हमारा जो बेल्ट है दरमियान की सिलाई को, जो सिलाई है हमारी वो हमारी जो नीचे वाली शलवार है उसकी सिलाई के साथ मिलनी चाहिए। साइड हमारी साइड पे रहनी चाहिए। पहले आप लोग इस तरीके से इसको सेट कर लें। ये जो सिलाई हम लोगों ने लगाई है बेल्ट को जोड़ने के लिए वो सिलाई हमारी दरमियान में ही आनी चाहिए जहाँ पे हमारी आसन है। बस ये 2-3 छोटी छोटी बातों का आप लोगों ने ख्याल करना है। बाकी इसमें कोई भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है समझना। अब ये देखिए जो हमारे साइड्स हैं वहाँ पे इस तरीके से मैं निशान भी लगा रही हूँ। टुक तो पहले मैंने लगाए हुए थे, लेकिन अब लोग मैं निशान भी लगा लेती हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, अब जैसे बेल्ट को मैंने सेट कर दिया है, सिलाई वाली साइड एक साइड पे और जो बंद वाली साइड है वो एक साइड पे, इसी तरीके से ये देखें शलवार को भी आप लोगों ने इसी तरीके से डबल करना है। डबल करने के बाद इसके ऊपर अब हम लोग बेल्ट को सेट करके रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने अब इसके ऊपर प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स डालने के लिए हमें पहले अंदाजे के लिए इस तरीके से पहले शलवार को सेट करके रखा, उसके बाद बेल्ट को उसके ऊपर मैं सेट करके रखूँगी। सेट करने के बाद अब बेल्ट की जो साइड्स हैं वहाँ पे 4.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी क्योंकि अब हम लोगों ने जितने भी प्लेट्स डालने हैं वो यहाँ तक डालने हैं। ये अंदाजे के लिए दोनों ही साइड पे आप लोग ये देखें 4.5 इंच पे मैं निशान लगा लिया। अब ये जितना कपड़ा है हमारा यहाँ तक हम लोगों ने इसके प्लेट्स डालने हैं। बेल्ट के जो दरमियान वाला हिस्सा होगा वो हम लोगों ने ऐसे सीधा ही स्टिच करना है। ठीक है, अब इतना ही निशान मैंने इस तरीके से शलवार पे भी लगा लिया, मीन्स नीचे वाले घेर पे भी लगा लिया। छोटे छोटे से कट्स लगा लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाए जब हम लोग यहाँ पे इसको आपस में स्टिच करें। अब स्टिच कैसे करना है ये देखें, बेल्ट आप लोगों ने बीच में रखना है और इसके ऊपर आप लोगों ने ये नीचे वाला पार्ट है उसको इस तरीके से दरमियान को पहले दरमियान से मिलाना है और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दरमियान को दरमियान से मिलाना है। जितने भी हमारे प्लेट्स होंगे वो दोनों साइड पे होंगे, बीच में मैं प्लेट्स नहीं डाल रही। अब ये देखिए ये हमारी आसन वाली जगह है। इस पॉइंट को आप लोग
लोगों ने बहुत गौर से देखना है, अपनी वीडियो को स्लो करके देखना है ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। अब जहाँ तक मैंने 4.5 इंच का कट लगाया था वहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी, कोई भी प्लेट्स नहीं डलेगा। ये देखिए ये दोनों कट आपस में मिल चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हम लोगों ने प्लेट्स डालने हैं। ये देखिए ये हमारा दरमियान है, जो हमारे बेल्ट का साइड होता है वो, और ये हमारी जो शलवार का साइड होता है ये वो है, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने यहाँ तक ही रखना है, जितने भी प्लेट्स डालेंगे वो हम लोग इसके हिसाब से डालेंगे, ठीक है। पहले पिन लगा लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कितना हमारे पास कपड़ा है और कितने यहाँ पे प्लेट्स डलेंगे, ठीक है। प्लेट्स का जो रुख है वो मैंने अपनी तरफ किया है। इस पॉइंट को आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है। बस यही चीज़ इसमें बेल्ट वाली शलवार में थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी समझने वाली है, लेकिन अगर आप लोग एक दो दफ़ा स्टिच करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। अब दरमियान तक हमारे प्लेट्स डल गए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा 4.5 इंच का निशान दूसरी साइड पे है, अब वहाँ पे इस तरीके से पहले आप लोगों ने दोनों कट्स को आपस में मिलाकर पिन लगा लेनी है। उसके बाद ये जितना कपड़ा हमारा ऊपर ज़्यादा होगा उस पूरे कपड़े पे इस तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे। बस ये बहुत आसान है, एक दो दफ़ा आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब ये देखिए अब हमारा ये दरमियान में आसन की सिलाई आ चुकी है, ये देखें। और ये जो हम लोगों ने छोटी सी कुंदियाँ हम लोगों ने जोड़ लगाए थे, ये हमारी कुंदियाँ हैं और ये हमारी आसन की सिलाई है और वो हमारे बेल्ट की दरमियान की सिलाई है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल सीधा स्टिच करना है। अब उसके बाद दूसरी साइड पे हमारा ये देखें 4.5 इंच वाला कट आ चुका है। अब ये वाला जो निशान है ये हमारी जो शलवार और बेल्ट की साइड है ये वो चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, उनको आपस में मिलाकर पहले पिन लगा लेनी है। अब जो हमारे प्लेट्स हैं उसका रुख हम लोग मशीन के पाँव की तरफ करेंगे, क्योंकि जब हम ये हमारी तैयार हो जाएगी तो हमारे इन दोनों का रुख एक ही साइड पे होगा, या तो अंदर की साइड पे होगा या बाहर वाली साइड पे होगा, अगर आप लोग इस तरीके से लगाएंगे। ये नहीं कि जैसे हम लोगों ने पीछे प्लेट्स डालेंगे यहाँ पे भी आप लोग उसी तरीके से डालेंगे, ऐसे नहीं। आप लोगों ने अगर रुख शुरू में मशीन वाली साइड पे किया है तो यहाँ पे आप लोग अपनी साइड पे कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने शुरू में अपनी साइड पे किया है तो यहाँ पे आप लोग मशीन वाली साइड पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें फिर से अब हमारे ये दरमियान का कट दरमियान के साथ मिलाकर सिलाई लगा ली है। अब ये जो 4.5 इंच पे मैंने कट लगाया था वहाँ पे फिर से आप लोगों ने कट को कट के साथ मिलाते हुए पहले पिन लगा लीजिएगा। उसके बाद इस कपड़े को आप लोगों ने इस पूरे कपड़े में इतने ही प्लेट्स डालने हैं जितना ये कपड़ा हमारा ज़्यादा है नीचे वाले कपड़े से। बस इस तरीके से, कोई अगर प्लेट छोटा भी हो जाता है छोटा बड़ा तो कोई भी मसला नहीं है, ये पूरा सेट हो जाता है। अब ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारी सिलाई ख़त्म हो चुकी है। इस सिलाई को आप लोगों ने डबल ज़रूर करना है। डबल सिलाई लगाने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये देखें अब दोनों प्लेट्स का रुख मेरा बाहर वाली साइड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं, दरमियान का फासला आप लोग कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अगर आप लोग प्लेट्स दरमियान में डालना चाहते हैं उसका तरीका भी मैं आप लोगों से किसी दिन किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। अब हम लोगों ने ऊपर जितना हम लोगों ने नेफे का निशान लगाया था उतने पे इस तरीके से आप लोग इस्त्री लगा लीजिएगा। चाहे तो आप लोग यहाँ पे निशान लगा लें, लेकिन इस्त्री लगाने से होता ये है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने फासले पे हमें इलास्टिक डालनी है। अब यहाँ पे इस तरीके से एक और सिलाई ज़रूर लगानी है। सारे कपड़े को ऊपर करते हुए एक बूट के फासले पे आप लोगों ने सिलाई लगानी है ताकि ये प्लेट्स जो है अच्छे तरीके से बैठ जाएँ। उसके बाद हम लोग इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पे इलास्टिक डालने का तरीका मैं पहले भी आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अब इलास्टिक जितनी आपकी चौड़ाई है उसको मैंने बंद कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। अब ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। इलास्टिक डालने में बहुत ईजी है, बस आप लोगों की जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल करना है। जितना हमारा फोल्डिंग के लिए हम लोगों ने क्रीज़ बनाई है उतना ही कपड़ा हम लोगों ने अंदर लेना है, बाकी का आप लोगों ने बाहर की तरफ ही रखना है। अब ये देखें इस तरीके से ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं अंदर उनको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, उनका रुख ज़रूर देख लिया करें, उससे हमारे काम में फिनिशिंग आती है। अब इसी तरीके से आप लोग इलास्टिक को खींचते जाएं, नेफे का जो कपड़ा है उसको पीछे करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, क्योंकि हमारा जो बेल्ट का घेर थोड़ा ज़्यादा होता है तो इलास्टिक डालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पे साइड आप लोगों ने साइड पे रखनी है। ये देखिए इस तरीके से सेट कर लीजिएगा।
जितने भी चुनट्स हैं दरमियान को दरमियान से इस तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है, मिला लेना है। और फिर इस तरीके से आप लोग माप करके देख लीजिएगा कि हमारी दोनों साइड पे फासला एक बराबर है। अब इस इलास्टिक को नेफे के अंदर अच्छे तरीके से बिठाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई का फासला आप लोग देख सकते हैं, चाल को बड़ी कर लीजिएगा, आगे और पीछे से आप लोगों ने खींचना है। ये सिलाई लगाने के बाद इस शलवार की मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ कितनी हमारी अच्छे तरीके से शलवार तैयार हो गई है। ये देखें, ये इस शलवार की है फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इलास्टिक ऊपर सिलाई लगा ली थी और ये आप लोग प्लेट्स भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे साइड पे सेट हो गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये शलवार जो है शॉर्ट कुर्ती के साथ, गोल दामन वाली कुर्ती के साथ बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई। आप लोगों ने इसके साथ लॉन्ग कुर्ती बिल्कुल नहीं बनानी। और यहाँ पे ये आप आसन की सिलाई भी देख सकते हैं। और ये जो जोड़ हैं, ये जोड़ सिर्फ हमारे एक साइड पे आए हैं, दोनों साइड पे नहीं आए। और कितनी सफाई से और कितने आसान तरीके से हमारी ये बेल्ट वाली शलवार स्टिच हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बताने का तरीका समझ आया होगा और मेरी वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बतानी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, क्या आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी किस्म की हेल्पफुल वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।